मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी प्रगति यात्रा पर निकले हुए हैं। बता दें कि जहां जहां प्रगति यात्रा पर जा रहे हैं तो उनको विरोध का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि बीते दिनों वो बक्सर गए थे। बक्सर उनके पहुंचने से पहले जो गुलदस्ता वहां पर रखा हुआ था, ग्रामीण लोग वहां से गुलदस्ता लेकर फरार हो जाते हैं। जब आरा पहुँचते हैं तो काला झंडा दिखाया जाता है, सासाराम में भी पहुँचते तो काला झंडा दिखाया जाता है। मेरे साथ आरजेडी के विधायक और पूर्व मंत्री सुरेंद्र राम जी हैं। मुख्यमंत्री जी अभी प्रगति यात्रा पे हैं, लगातार योजनाओं की समीक्षा करने के लिए अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं, लेकिन अब उनको विरोध का सामना करना पड़ रहा है। देखते हैं नहीं, नीतीश जी प्रगति यात्रा पर नहीं, अंतिम यात्रा पर हैं। चूँकि आप देख रहे होंगे कि लगभग 20 साल के शासनकाल में बिहार को डुबोने का काम किए। बिहार में कोई उद्योग धंधा नहीं, कोई उनका कोई मास्टर प्लान नहीं था। जैसे तैसे 20 साल इन्होंने बिहार को डुबोने का काम किए, कोई विकास का काम नहीं हुआ। आप तुलना कीजिएगा बिहार के अगल बगल का जो पड़ोसी राज्य है, तो बिहार के तुलना में वो काफ़ी ग्रोथ किया, लेकिन इनके शासन में बिहार का कोई ग्रोथ नहीं हुआ है, कोई उन्नति नहीं हुआ। आज भी ट्रेन भर भर के लोग बिहार से पलायन कर रहे हैं। कोई बिहार में कोई कल कारखाना नहीं है। बिहार में नीतीश जी कहते हैं कि 2005 से पहले की क्या स्थिति थी, अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं तो इस बात को जिक्र करते हैं क्या स्थिति थी। और आज देखिए कि लोग हैं 11 बजे के बाद भी ये लोग सड़क पर एकदम खुले में घूमते हैं। 2005 से पहले जनता की शासन था, जनता का राज था, डेमोक्रेसी था। और 2005 के बाद से अफसरशाही राज है। इस तरह से समझ लीजिए कि अंग्रेज़ों के समय में कंपनी जो राज था, ये कंपनी राज से भी बदतर राज है। आप जाइएगा ब्लॉक में, थाना में, हॉस्पिटल में, बिना पैसा का किसी का काम नहीं हो रहा है। जनता एकदम बेचैन है। जनता चाहती है कि उबाऊ चेहरा से निजात पाना चाह रही है। जो सड़ा हुआ चेहरा है उससे जनता अब चाहती है कि अब ये चेहरा हम देखना नहीं चाहते हैं। तो अब जनता यही चाहती है कि अब नया नौजवान जो अपने विज़न पर काम कर रहे हैं, नौजवानों के उम्मीदों पर काम कर रहे हैं, नौजवानों का आशा और विश्वास है, किसानों का आशा और विश्वास है, मज़दूरों का आशा और विश्वास है, दलित हमारे भाइयों का आशा और विश्वास है, हमारी माताएं बहनों का आशा और विश्वास है सिर्फ आदरणीय तेजस्वी बाबू। चूँकि उनका जो सोच है, उनका जो विज़न है वो बिहार हित में है। तो अब सब लोग चाहते हैं कि 2025 में सिर्फ तेजस्वी, उसके अलावा कुछ नहीं। बिहार में इस साल विधानसभा के चुनाव है। जब लोकसभा के चुनाव हुए तो उस समय आरा से जो सांसद थे RK सिंह, उनका वहाँ चुनाव में करारी हार हुई। अब वो ठिकरा सीधे तौर पे अपने पार्टी पे फोड़ रहे हैं कि कुछ लोग जो हैं खड़े कर दिए पवन सिंह को, इस वजह से हम चुनाव हार गए वहाँ पे। देखिए हार गए, अब किन पर क्या ठिकरा फोड़ रहे हैं वो तो अलग की बात है, लेकिन वहाँ की जनता वो उनको नहीं चाह रही थी, इसलिए वो हार गए। अब तो देखिएगा, अब तो बिहार में जो आपका जो विधानसभा का चुनाव होना है, उस विधानसभा के चुनाव में सभी उम्मीदवार जो है ना, विधायक के उम्मीदवार बीजेपी वाले, NDA वाले हारने वाले हैं। तो अब ये ठिकारा फोड़ने का ही अब सिलसिला चलेगा भाजपा के तरफ से। एक आदमी दूसरे आदमी को ठिकारा फोड़ेंगे, लेकिन जनता अब चाह रही है कि बिहार से NDA का सफाया और NDA साफ होगी, और NDA का जो भी दागदार जो चेहरे हैं, जो पॉलिश पर चल रहे हैं, ये सब लोगों का चेहरा अब बेनकाब होने वाला है। अच्छा, राजधानी में दिन दहाड़े गोलीबारी होती है, इस तरीके से देख रहे हैं तो ये तो राक्षस राज से हम लोग तुलना करते हैं, क्योंकि ये तो जनता की राज है नहीं, ये राक्षस राज है। और राक्षस राज का जो मुखिया जो सरगना है, अब वो माइंडलेस हो चुके हैं। अब उनसे बिहार की सत्ता संभल नहीं रही है, बिहार के अफसर उनका कोई सुन नहीं रहा है। इसलिए
ऐसा हो रहा है, तो अब जनता इन लोगों को मौका अब देने नहीं जा रही है। अब सीधे यहाँ की जनता आदरणीय तेजस्वी बाबू पर विश्वास कर रही है और आदरणीय तेजस्वी बाबू ही 2025 के बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। ये थे आरजेडी के पूर्व मंत्री और अभी विधायक गरखा से सुरेंद्र राम साफ तौर पे कह रहे हैं कि 2025 में तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे और नीतीश कुमार से जनता है जो उब चुकी है। सहयोगी सोनू के साथ विवेक रंजन, न्यूज़ भास्कर पटना। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, एमआरआई, सिटी स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची।